हाउ चाइना एंड रशिया कैन हेल्प अस कि जी हम ये अफगानियों के साथ कुछ कर सकें, अगर इतना ज़्यादा वेस्ट का भी इन्फ्लुएंस है, इंडियंस का भी है वहाँ पे तो। देखिए, चाइना की तो ये पॉलिसी है कि इट डजंट वांट टू इंटेंगल इटसेल्फ अननेसेसरीली, ठीक क्योंकि है, वो अपनी इंटरनल इकोनॉमिक कंसोलिडेशन उसकी तरफ उसके उसका ऊपर ज़्यादा है। फोकस्ड है उनका। बट अफगानिस्तान में उसके स्टेक्स हैं, हम्म, जो मिनरल एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तरफ हैं, बट चाइना इसका वो बड़ा काशियसली ट्रेड करता है, और वो अभी कोई नीडलेस कमिटमेंट नहीं करना चाहता जहाँ उसको एक और महाज खोलना पड़ जाए। ठीक है। दूसरा उसका अपने वो खदशात हैं सिंचांग प्रोविंस और ईटीआईएम के हवाले हम्म, से, सो बड़ा केयरफुली वो चल रहे हैं। और जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, यस उनके मुफादात हैं। आईएसकेपी ने मॉस्को में जो अटैक किया हम्म, तो उनको थ्रेट है, मगर और वो उस तरीके से इतना यूक्रेन जंग की वजह से उनकी हाँ वो एनर्जी काफ़ी लूजर है। ज़्यादा एंगेज्ड हैं वहाँ तो पे। एक मॉस्को फॉर्मेट है हम्म, जिसमें जो हमारे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, रीजनल जो सेंट्रल एशियन नेबर्स हैं, उसमें तुर्की यूएई भी है। तो हम्म, वो एक मॉस्को फॉर्मेट इफेक्टिव फॉर्मेट था जिसमें ये अफगानिस्तान का इशू डिस्कस होता था। सही। उनका लेवरेज भी था उस पर। और उसकी एक एक क्वाड भी है उसकी, आप समझ लें किचन कैबिनेट है मॉस्को फॉर्मेट, जिसमें हम्म, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और ये चाइना, तो ये भी ममालिक हैं। तो ये क्वाड भी फोरम है, मॉस्को फॉर्मेट भी है। और इन फोरम्स का इस्तेमाल करके आई थिंक रशिया और चाइना अपना रोल अदा कर सकते हैं। सही। जब उनको वहाँ से थोड़ा सा स्पेस मिलेगी यूक्रेन से, आई थिंक यहाँ वो ज़्यादा मौसर किरदार अदा करेंगे। जुजर साहब मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान में अमरीकी असला कितना एक पड़ा होगा, और जिसको वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको बताया गया है, ऑफिशियली बताया गया है। जी, ये खासा असला वो छोड़ के गए। अब जब अमेरिकनों से हम बातचीत करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि देखिए ये वो असला था जो हमने अफ़गान जो नेशनल एंड डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको दिया था। उनको दिया था। तो अब हमने इसलिए तो नहीं दिया था कि ये इनके हाथ लग जाए। जो हम जा रहे थे तो हमें जाना पड़ा एक जल्दी, और हमने इतनी जल्दी काबिल का फॉल एंटिसिपेट नहीं किया हुआ था। क्योंकि वो तो चाह रहे थे ना कि उससे पहले कोई सही है। दोहा प्रोसेस चले, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट हो जाए, कोई ग्रैंड जरगा, कोई एक अफ़गान आइन पे सारे धड़े मुत्तफ़िक हो जाएँ, तो उसके बाद इंक्लूसिव मगर वो गवर्नमेंट हो, ये जी, सारा कुछ। मगर उनको चूँकि उनके इंटरनल सियासी कुछ वो फैक्टर्स थे अमेरिका के, तो वो दे वांटेड टू कट देयर लॉसेस एंड लीव, तो वो तो चले गए। असला हम्म, बहुत है वहाँ पे, और बहुत सा असला क्योंकि वॉर इकॉनमी है, उन्होंने जनरेट करना है रिसोर्सेज, हम्म, तो उसी असले को नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ भी वो बेच रहे हैं, उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने इन मकासद के लिए। सही। तो उसका तो, और उसके अलावा अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट था, अभी भी दोहा प्रोसेस चल रहा है। अफ़गानिस्तान में उनके कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं जिससे उनके यूएन को भी बीच में इंटीग्रेट करके कोई टॉक्स चलती रहती हैं। सही। 87 मिलियन डॉलर्स हर हफ्ते अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान को दे रहा है, जिसमें से 87 मिलियन डॉलर्स डॉलर आपको ये हर हफ्ता। हैरत होगी, हर हफ्ते उनको मिल रहा है। तो ये तकरीबन 350, बल्कि ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर्स पर मंथ हो गए। जी जी, पर मंथ। पर मंथ। और ये उसमें से कुछ तो टू कीप देम अफ्लोट, तो अच्छा। यूएन चैनल्स उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए, अच्छा। क्योंकि बाकी तो उन पे वो फ्रीज है ना, उनका जो हाँ, 9 अरब से ऊपर। नहीं ये तो किस मद में दे रहे हैं वो? ये उनको ह्यूमैनिटेरियन एड के कहते यही है, ह्यूमैनिटेरियन एड, मगर कुछ तो ये तो ना, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन हाँ जाता बहुत अगर ज़्यादा एनुअली, पैसा अगर आप देखें तो ये है। सालाना अगर आप इसका तखमीना लगाया इसमें जाए। देखिए अफगानिस्तान जैसे मुल्क को तो अभी इसी ने अफलोट रखा हुआ है ना, बाकी तो उनके पास चार कोई सौ पाँच 4-5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं ये ये वो तो साल पे अगर वो करें, साल का, मैं कह रहा मगर हूँ।